नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इतिहास में सजा देने के 10 सबसे बेरहम तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। इतिहास वीरता और महानता की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन इसके पन्नों में क्रूरता और बर्बरता के किस्से भी दर्ज हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ अपराध और अत्याचार को रोकने के लिए कई तरह की सजाओं का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इनमें से कुछ सजाएं इतनी भयानक और दर्दनाक थीं कि सुनकर ही रूह कांप उठती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 सबसे बेरहम सजा देने के तरीकों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल अतीत में किया जाता था। हर सजा के पीछे एक इतिहास है, एक कहानी है जो हमें उस समय के समाज, उनके कानून और न्याय की व्यवस्था को समझने में मदद करती है। तो आइए इतिहास के इस अंधेरे अध्याय को खोलते हैं और जानते हैं उन दर्दनाक सजाओं के बारे में जो कभी इंसानों को दी जाती थीं। हमारी सूची में पहला क्रूर तरीका है नरभक्षी चींटियों द्वारा सजा। इस सजा का इस्तेमाल मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में किया जाता था। यहाँ के घने जंगलों में एक से बढ़कर एक खतरनाक जीव पाए जाते हैं, जिनमें से एक है नरभक्षी चींटियां। इन चींटियों का दंश इतना जहरीला होता है कि बड़े से बड़े जानवर को भी कुछ ही घंटों में मौत के घाट उतार सकता है। अपराधी को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता था और फिर उसे ऐसी जगह ले जाया जाता था जहां नरभक्षी चींटियों का जमावड़ा होता था। कई बार तो अपराधी को पेड़ से बांध दिया जाता था और उसके शरीर पर शहद या मीठा पदार्थ लगा दिया जाता था ताकि चींटियां उसकी ओर आकर्षित हो। धीरे धीरे चींटियों का झुंड उस बेबस इंसान पर टूट पड़ता था और उसे धीरे धीरे नोच नोच कर खाना शुरू कर देता था। यह सजा कई दिनों तक चलती रहती थी और पीड़ित व्यक्ति असहनीय पीड़ा से तड़प तड़प कर मर जाता था। कल्पना कीजिए, लाखों की संख्या में चींटियां आपके शरीर पर रेंग रही हैं, आपको काट रही हैं, आपका मांस नोच रही हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। यह सजा वाकई बहुत ही दर्दनाक और क्रूर थी। हमारे इस सफर की दूसरी मंजिल है लोहे की कुर्सी। यह सजा मध्ययुगीन यूरोप में काफी प्रचलित थी। इसमें एक लोहे की बनी हुई कुर्सी होती थी जिसमें कई जगह नुकीले कीलें लगी होती थीं। अपराधी को इस कुर्सी पर बांध दिया जाता था और फिर उसे धीमी आंच पर सेका जाता था। कभी कभी इस कुर्सी के नीचे आग भी जला दी जाती थी, जिससे वह तेज गर्म हो जाती थी और उस पर बैठे व्यक्ति को असहनीय जलन होती थी। लोहे की नुकीली कीलें पीड़ित के शरीर में घुस जाती थी और उसे बेजोड़ दर्द देती थी। यह सजा कई घंटों तक चलती रहती थी और पीड़ित व्यक्ति जिंदा ही जलकर राख हो जाता था। कई बार इस सजा का इस्तेमाल अपराधी से जानकारी निकलवाने के लिए भी किया जाता था। लोहे की कुर्सी मध्ययुगीन क्रूरता का एक जीता जागता उदाहरण थी। यह उस समय के शासकों की निर्दयता और बेरहमी को दर्शाती है। हमारी सूची में तीसरा दर्दनाक तरीका है बैल के अंदर जलाना। प्राचीन ग्रीस में इस सजा को ब्राजन बुल के नाम से जाना जाता है। यह एक पीतल का बना हुआ खोखला बैल होता है जिसमें एक तरफ एक दरवाजा बना होता है। अपराधी को इस बैल के अंदर बंद कर दिया जाता है और फिर इसके नीचे आग जला दी जाती है। बैल के अंदर बंद व्यक्ति धीरे धीरे जिंदा ही भून जाता था। पीतल तेज गर्म होने के कारण बैल के अंदर का तापमान बहुत बढ़ जाता था और पीड़ित व्यक्ति अंदर ही अंदर जलकर मर जाता था। कहा जाता है कि जब पीड़ित व्यक्ति दर्द से चीखता चिल्लाता था तो बैल के मुंह से उसकी चीखें ऐसी निकलती थीं जैसे बैल दहाड़ रहा हो। यह सजा अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए इतिहास में कुख्यात है। चैप्टर 4 चौथा क्रूर तरीका है खौलते तेल में डालना। यह सजा प्राचीन रोम, मध्ययुगीन यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में दी जाती थी। इसमें एक बड़े से बर्तन में तेल या पानी गर्म किया जाता था और फिर अपराधी को जिंदा ही इसमें डाल दिया जाता था। कभी कभी अपराधी को धीरे धीरे तेल में उतारा जाता था ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा पीड़ा हो। यह सजा बहुत ही दर्दनाक थी और पीड़ित व्यक्ति कुछ ही सेकंड में मर जाता था। खौलते तेल में डालना एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय सजा थी। यह उस समय के समाज की बर्बरता को दर्शाती है। चैप्टर 5 पांचवा दर्दनाक तरीका है चमड़ी उधेड़ना। यह सजा प्राचीन मेसोपोटामिया, असीरिया और अन्य कई प्राचीन सभ्यताओं में दी जाती थी। इसमें अपराधी की चमड़ी को धीरे धीरे उधेड़ा जाता था। कभी कभी तो इसे एक ही बार में नहीं बल्कि कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा करके उधेड़ा जाता था ताकि पीड़ित व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पीड़ा सहे।
ये सजा बहुत ही दर्दनाक और घृणित थी और पीड़ित व्यक्ति अक्सर इस पीड़ा को सहते हुए ही मर जाता था। कई बार तो चमड़ी उधेड़ने के बाद भी पीड़ित व्यक्ति कुछ दिनों तक जिंदा रहता था और असहनीय पीड़ा से तड़पता रहता था। चमड़ी उधेड़ना एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय सजा थी जो उस समय के शासकों की बेरहमी और क्रूरता को दर्शाती है। चैप्टर 6 छठा तरीका जो कि अपनी सरलता और तेजी से जाना जाता था वो है सिर काटना। यह सजा दुनिया भर में प्रचलित थी और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें एक ही वार में अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। यह सजा तलवार, कुल्हाड़ी या फिर किसी तेज धार वाले हथियार से दी जाती थी। कई संस्कृतियों में सिर काटने को एक सम्मानजनक मौत माना जाता था और इसे युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं को दी जाती थी। हालांकि जब इसे एक सजा के रूप में दिया जाता था तो यह बहुत ही भयानक होता था, क्योंकि इसमें पीड़ित व्यक्ति को अपनी मौत को बहुत करीब से देखना पड़ता था। 7वां तरीका है पानी में डुबोना। यह सजा भी दुनिया भर में प्रचलित थी और इसे अक्सर डूबने की सजा के नाम से जाना जाता था। इसमें अपराधी को हाथ पैर बांधकर पानी में डुबो दिया जाता था और जब तक उसकी सांस न रुक जाती तब तक उसे पानी में ही रखा जाता था। यह सजा बहुत ही दर्दनाक होती थी, क्योंकि इसमें पीड़ित व्यक्ति को धीरे धीरे डूबने और मरने का एहसास होता था। कई बार तो पीड़ित व्यक्ति को पानी से भरे हौद या नदी में उल्टा लटका दिया जाता था ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो। पानी में डुबोना एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय सजा थी जो उस समय के लोगों की निर्दयता को दर्शाती है। 8वां तरीका है सलीब पर चढ़ाना। यह सजा प्राचीन रोम में बहुत प्रचलित थी और इसे मुख्य रूप से राजद्रोह और अन्य गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता था। इसमें अपराधी को एक लकड़ी के बने हुए क्रॉस पर कीलें ठोंक कर लटका दिया जाता था और फिर इसे खुले में छोड़ दिया जाता था, जहां वह धीरे धीरे दर्द से तड़पता हुआ मर जाता था। यह सजा बहुत ही दर्दनाक और अपमानजनक होती थी, क्योंकि इसमें पीड़ित व्यक्ति को कई दिनों तक जिंदा रहना पड़ता था और उसे भूख, प्यास और शरीर में होने वाले असहनीय दर्द को सहना पड़ता था। सलीब पर चढ़ाना एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय सजा थी जो रोमन साम्राज्य की बेरहमी और क्रूरता का प्रतीक बन गई थी। 9वां तरीका है पत्थर मारना। यह सजा प्राचीन काल से ही दुनिया के कई हिस्सों में प्रचलित रही है और आज भी कुछ देशों में इसे एक कानूनी सजा माना जाता है। इसमें अपराधी को एक खुले मैदान में खड़ा कर दिया जाता था और फिर लोगों का एक भीड़ उसे पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतार देती थी। यह सजा बहुत ही क्रूर और बर्बर होती थी, क्योंकि इसमें पीड़ित व्यक्ति को धीरे धीरे और बहुत ही दर्दनाक तरीके से मरना पड़ता था। कई बार तो पीड़ित व्यक्ति को बेहोश होने के बाद भी पत्थर मारे जाते रहते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह वाकई मर चुका है। पत्थर मारना एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय सजा है जो मानवता को शर्मसार करती है। 10वां और आखिरी तरीका जो कि उतना ही भयानक था वो था बांधकर छोड़ देना। यह सजा अक्सर उन लोगों को दी जाती थी जिन्हें समाज से बाहर कर दिया जाता था या फिर जो किसी गंभीर अपराध के दोषी पाए जाते थे। इसमें अपराधी को हाथ पैर बांधकर किसी ऐसे निर्जन स्थान पर छोड़ दिया जाता था जहां खाने पीने की कोई व्यवस्था न हो। पीड़ित व्यक्ति को यहां भूख, प्यास, जंगली जानवरों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था और अंत में वह धीरे धीरे मर जाता था। यह सजा बहुत ही दर्दनाक और क्रूर होती थी, क्योंकि इसमें पीड़ित व्यक्ति को कई दिनों तक असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती थी और उसे मरने के लिए तरसना पड़ता था। बांधकर छोड़ देना एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय सजा थी जो उस समय के समाज की बेरहमी और संवेदनहीनता को दर्शाती है। दोस्तों, ये थे इतिहास के 10 सबसे बेरहम सजा देने के तरीके। ये तरीके हमें याद दिलाते हैं कि इंसान कितना क्रूर और निर्दयी हो सकता है। हमें खुश होना चाहिए कि आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता है और ऐसी क्रूर और अमानवीय सजाओं को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दुनिया के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी क्रूर सजाओं का प्रचलन है और हमें ऐसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी क्रूरता और बेरहमी का शिकार न हो।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।